नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज। मैं हूं आपकी एंकर श्वेता। आज की बड़ी खबर आयरलैंड से आ रही है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भारतीय मूल के छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हादसा 31 जनवरी 2025 को आयरलैंड के ग्रेग्यूनास्पिडोज लीग राथो इलाके में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 वर्षीय भार्गव चित्तूरी, जो कार चला रहे थे, और 24 वर्षीय सुरेश चेरुकुरी, जो पीछे की सीट पर बैठे थे, एक पेड़ से टकराने के बाद मौके पर ही दम तोड़ बैठे। कार में मौजूद अन्य 2 यात्री, एक पुरुष और एक महिला, जो 20 से 25 वर्ष की उम्र के हैं, गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें सेंट ल्यूक जनरल हॉस्पिटल, किल्केनी में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि ये दुर्घटना उसी स्थान पर हुई, जिसे लीग बेंज के नाम से जाना जाता है, जहां ठीक 1 साल पहले 3 अन्य युवाओं की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हादसे का शिकार हुए चारों लोग भारतीय मूल के थे और कार्लो टाउन में रह रहे थे। इनमें से 3 छात्र साउथ ईस्ट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सेतु कार्लो में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना में शामिल एक व्यक्ति ने हाल ही में कार्लो स्थित एक अमेरिकी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी शुरू की थी। इस दुखद घटना पर डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, भारतीय दूतावास डबलिन, कार दुर्घटना में 2 भारतीय नागरिकों श्री चेरुकुरी सुरेश चौधरी और श्री चित्तूरी भार्गव के दुखद निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास की टीम पीड़ितों के परिवार और मित्रों के संपर्क में है और घायलों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। ये घटना भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है। एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज इस दुखद खबर पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा ने हाल ही में एक भावुक बयान दिया है। निर्माता पिंकी धारीवाल की गिरफ्तारी और सुनंदा शर्मा द्वारा पोस्ट डालने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। सुनंदा ने कहा कि यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या पैसों का मसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिसने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस आर्टिस्ट का दर्द है जो मिडिल क्लास परिवार से आता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे बड़े लोग मेहनती कलाकारों का फायदा उठाते हैं, उनसे कड़ी मेहनत करवाते हैं और फिर उनकी ही कमाई से अपना ऐशो-आराम पूरा करते हैं। लेकिन जब कलाकार अपने हक की बात करता है, तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस मानसिक तनाव के चलते कई बार अकेले में रोने और खुद को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रशंसकों के सामने मुस्कुराती रहीं। सुनंदा शर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह समय एकजुट होने का है, क्योंकि मेहनत हमारी है और इसका फल भी हमें ही मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि उन्हें न्याय मिले और उनकी आवाज सुनी जाए। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी बात सुनी और गंभीरता से इस मामले पर ध्यान दिया। सुनंदा ने यह भी कहा कि यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि उन तमाम महिलाओं की लड़ाई है जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाईं। उन्होंने पंजाबी मीडिया का भी आभार जताया और कहा कि मीडिया का समर्थन बहुत मायने रखता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां मणिपुर के पूर्व राज्यपाल गुरबचन जगत ने प्रवासी पंजाबी समुदाय से पंजाब के विकास में योगदान देने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि एनआरआई को गांव की पंचायतों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। छोटे स्तर पर योजनाएं बनाकर स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करना समय की मांग है। पंजाब के मालवा, माझा और दोआबा क्षेत्रों की आवश्यकताओं का आकलन कर उनके लिए विशेष विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। गुरबचन जगत होशियारपुर जिले के टगर गांव में करतार मेमोरियल हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। यह अस्पताल एनआरआई ओंकार सिंह टगर द्वारा अपने पिता कैप्टन करतार सिंह की स्मृति में बनाया गया है। उन्होंने पंजाब में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के कई गांवों और कस्बों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग रहते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों में बस चुकी है। ऐसे में बुजुर्गों की देखभाल के लिए गांवों और शहरों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाने चाहिए। जगत ने एनआरआई ओंकार सिंह टगर की पहल की सराहना की और अन्य प्रवासी भारतीयों से भी आग्रह किया कि वे अपने गांवों और क्षेत्रों के विकास में योगदान दें। उन्होंने कहा कि सभी पंजाबी समुदाय को संगठित होकर राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य करना चाहिए। अस्पताल के संस्थापक अध्यक्ष ओंकार सिंह टगर ने कहा कि इस अस्पताल का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों को सस्ती और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अमृतसर की एक बहादुर महिला ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से 3 लुटेरों को अपने घर में घुसने से रोक दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इस महिला की हिम्मत की जमकर सराहना कर रहे हैं। घटना अमृतसर की है, जहां मनदीप कौर नाम की महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर में थी जब ये वारदात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका पति उस समय घर पर नहीं था। तभी उन्होंने 3 नकाबपोश लोगों को अपने घर के पास संदिग्ध गतिविधियां करते देखा। जैसे ही उन्होंने खतरा महसूस किया, उन्होंने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और अपनी पूरी ताकत से लुटेरों को अंदर आने से रोका। लुटेरे लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी ताकत और समझदारी का परिचय देते हुए मनदीप कौर ने न सिर्फ दरवाजा कसकर पकड़ा, बल्कि अंदर रखे सोफे और फर्नीचर को दरवाजे के आगे लगा दिया, ताकि लुटेरे किसी भी हालत में अंदर न आ सकें। इसके साथ ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग सतर्क हो गए और लुटेरे डरकर वहां से भाग निकले। घटना के बाद जब मीडिया ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे बुरी तरह डर गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। नेटिजन्स ने भी इस महिला की हिम्मत को सलाम किया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये असली शक्ति है। एक महिला जब अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। ये घटना साबित कर देती है कि साहस और समझदारी से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि आप हमारी एनआरआई मैटर्स न्यूज चैनल को किसी भी प्रकार की जानकारी या समाचार देना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे उचित मंच पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संपर्क करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल भेजें। धन्यवाद।